वेल हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू कॉमिक्स। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर मनीष और आज का ये वीडियो है कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा स्पेशल। ये हाई वोल्टेज रिव्यू वीडियो इतना स्पेशल क्यों है दोस्तों? क्योंकि इंडियन कॉमिक बुक इंडस्ट्री में ऐसा रिव्यू वीडियो ना ही कभी बनाया गया था और आगे ना ही कभी बनाया जाएगा। सो ऐसा क्या खास बात है आज का इस रिव्यू वीडियो में? So guys, today we are going to review the very mysterious, never before seen complete Avion 9 collection series का रिव्यू आज होने वाला है दोस्तों इस चैनल पर। So वीडियो को अंत तक देखना बनता है दोस्तों। टोटल 7 इश्यूज का है ये सीरीज और पहले का बस 2 ही इशू को पब्लिश किया गया था, बाकी सीरीज को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। बस कुछ चुनिंदा क्रिएटर्स कॉपी ही पब्लिश किया गया था और मैं खुद राइटर यानी कि शमीक दास गुप्ता जी से कुछ दिनों के लिए पूरा सीरीज को लेंट कर लिया ताकि मैं पढ़कर इसका ये रिव्यू वीडियो बना पाऊँ और आप सबको दिखा पाऊँ कि इंडिया में कैसा कैसा हिडन जेम्स हिडन ही रह गया। So guys, today we'll talk about its plot, about its artwork, its storytelling and everything that we need to discuss about a brilliant series. So बिना और देरी किए चलिए शुरू करते हैं। So guys, first of all let's talk about the plot. So ये रहा पहला इशू। इसका प्रीफेस में ही बताया गया है, यानी कि ये कॉमिक्स का हिस्सा नहीं है सच, बट जो प्रीफेस होता है प्रील्यूड टाइप का, वहाँ पर बताया जाता है कि एक बहुत बड़ा सोलर फ्लेयर के कारण द अर्थ इज नो लॉन्गर इनहेबिटेबल। सो बहुत बड़े बड़े टाइटैनिक स्पेसशिप्स बनाया जाता है जिनका नाम रखा जाता है एवियंस। सो इन एवियंस में जितना हो सके उतना ह्यूमन पॉपुलेशंस को उठाकर हम थोड़ा हैबिटेबल प्लैनेट्स के खोज में पूरा गैलेक्सी छान मारने निकल पड़ते हैं। एंड इनमें से कुछ एवियंस खो जाते हैं एक वर्म होल के अंदर। एंड व्हेन दे कम आउट ऑफ द वर्म होल दे फाइंड देमसेल्व्स इन अ वेरी ह्यूज प्लैनेट व्हिच इज अबाउट द साइज ऑफ जुपिटर, बट इट इज़ वेरी इनहेबिटेबल फॉर ह्यूमंस क्योंकि यहाँ का जो फ्लोरा फौना है एंड जो वातावरण है इट कैन सस्टेन ह्यूमन लाइफ। सो दिस एवियंस क्रैश लैंड्स इन दिस न्यू प्लैनेट और इस प्लैनेट में है ढेर सारे प्रकार के एलियंस। एक्चुअली वी आर द एलियंस ऑफ द प्लैनेट, बट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट? सो बहुत सारे प्रकार के स्पीशीज हैं जो इंटेलिजेंट है बट टेक्नोलॉजिकली और कनिंग में थोड़ा ह्यूमन से इंफीरियर भी है। सो ह्यूमंस क्या करते हैं? वी डू व्हाट वी डू बेस्ट, वी डिवाइड एंड रूल। सो ह्यूमंस बहुत जल्द अपना कब्जा जमा लेते हैं इस पूरे प्लैनेट पर और राज करना शुरू कर देता है। नाउ द प्लैनेट इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन कंटिनेंट्स जो एक दूसरे के बीच में उलझे हुए हैं कुछ फ्यूटाइल लड़ाई में। सो दिस इज द बेसिक प्रेमिस। और क्योंकि उन स्पेसशिप्स का नाम एवियंस था, सो इस प्लैनेट का नाम एवियन 9 रखा जाता है और ह्यूमन से ये नाम देते हैं ऑब्वियसली। सो गाइज, नाउ ह्यूमंस आर रूलिंग दिस बट नॉट एज अ डेमोक्रेसी बट एज अ मोनार्की। सो ढेर सारे क्रीचर्स हैं, ढेर सारे कैरेक्टर्स हैं। कोई पर्टिकुलर हम कैरेक्टर को उठाकर नहीं कह सकते कि ये प्रोटैगनिस्ट है क्योंकि सारे कैरेक्टर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है इस पूरे स्टोरी में। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस इज एन आयर। आयर इज अ हैबिटेंट ऑफ एवियन। So Avion 9 का जो ये आयर है, they are very intellectual, they are very smart, they are filled with wisdom, but they are quite docile, quite submissive, and they have the special power of shape shifting. So ऐसे बहुत ही इंटरेस्टिंग वैरायटी ऑफ क्रीचर्स है जिसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे and we'll talk about more details regarding the story and I'll show you the artworks. So without any more further delay, let's spin the camera. So guys, here are all the 7 volumes of the series published by Rowold Publication. तो चलिए एक एक करके इन सब का फ्रंट और बैक कवर मैं आपको दिखा देता हूँ। सो ये रहा फर्स्ट वॉल्यूम, ये रहा फ्रंट कवर, हियर इज़ द बैक कवर, ये रहा सेकंड वॉल्यूम, फ्रंट एंड बैक। सो अब तक आप में से बहुत लोग इन दोनों का तो शक्ल देख चुके हैं, लेकिन इसके बाद से मैं जो दिखाने वाला हूँ ये काफ़ी रेयर है। रेयर इसलिए है क्योंकि ये कभी मस पब्लिशिंग में गया ही नहीं था। बस जो चुनिंदा क्रिएटर्स हैं यानी कि राइटर, आर्टिस्ट, कलरिस्ट, इंकर, एडिटर, लेटरर, बस इन्हीं सब के लिए कुछ कॉपीज़ प्रिंट करवाया गया था। सो या दिस इज़ समथिंग वेरी रेयर एंड आई कैन एश्योर यू कि इतना डिटेल में आपको ये सीरीज़ फ़िलहाल तो कोई नहीं दिखाने वाला। सो बहुत गौर से, बहुत अच्छे तरीके से इस वीडियो को देखिएगा दोस्तों। सो हियर इज़ द थर्ड बुक, द फ्रंट कवर एंड हियर इज़ द बैक कवर। सो इस कहानी का ये एंटेगनिस्ट आप कह सकते हैं, अगोरा तानाशा नाम है इसका, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सो या हियर इज़ द फोर्थ बुक, फ्रंट कवर मेड बाय नन अदर देन द वेरी टैलेंटेड मुकेश सिंह। हियर इज़ द बैक कवर। सो ये सारे जो कैरेक्टर्स आप देख रहे हैं, दे प्ले द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इन द सीरीज। सो शी इज़ अ नॉर्म, ये अगोरा तानाशा, ये है प्रिंस जैन,
ये है प्रिंसेस लुनेस्ट्रा। सो जो 3 कॉन्टिनेंट का बात मैं कर रहा था उनमें से एक कॉन्टिनेंट का ये है सक्सेसर और दूसरा कॉन्टिनेंट का ये है, बट दिस 2 कॉन्टिनेंट्स आर इन अ फाइट विथ ईच अदर। बट किस्मत का खेल ये है कि दोनों कॉन्टिनेंट का जो सक्सेसर्स है दे आर इन लव विथ ईच अदर। सो क्या उनका प्यार का शक्ति इन दोनों कॉन्टिनेंट्स को एक कर पाएगा या फिर ये जो जंग है ये दोनों ही कॉन्टिनेंट्स को ले डूबेगा? ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज पढ़ना पड़ेगा, बट आप इसको चाहकर भी पढ़ नहीं सकते हैं फिलहाल। बट मैं जद्दोजहद कर रहा हूँ, पूरा कोशिश कर रहा हूँ, ऑलरेडी काफ़ी कोशिश कर चुका हूँ ताकि इसको प्रिंट पे लाया जाए, but all my efforts have been in vain so far, but I'll keep on trying. Mind it guys, I've read the series and I mean it when I say it. This is a series which every Indian comic book reader must read. So anyway, ये है एक आयर and इसका नाम है तेज। ये है काउंट क्रूरा who happens to be the best friend of Princess Lunastra, लेकिन इसके दिल में तो कुछ और ही है and he is kind of toxic and jealous of the love between Zen and Lunastra obviously, and he is an ape। इन सब का नाम भी इधर अंदर दिया गया है। So yeah, here we go. The ape's name is Bolthas. ये एक assassin है, ये किंग लुनार्डो। गमोरा जो नॉर्म का बात कर रहा था on the left hand side, this lady in red, काउंट क्रूरा, प्रिंस जैन, अगोरा तानाशा, प्रिंसेस लुनेस्ट्रा, तेज। सो काफ़ी डायनेमिक कैरेक्टर्स हैं। लेट्स नॉट डेल्व इनटू टू डीप राइट नाउ बिकॉज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और वास्ट दुनिया क्रिएट किया गया है, गजब का वर्ल्ड बिल्डिंग है दोस्तों, एंड द राइटिंग इज नेक्स्ट लेवल। So anyway, this is the 5th volume, cover art by Abhishek Malsuni. ये रहा बैक कवर। This is the 6th book. स्टेफान सेजिक ने बनाया है इस कवर को, बेहतरीन काम हुआ है। Here is the back cover. This is book 7, the front cover and the back cover. So guys, these are all the 7 volumes of सीज़न 1 एंड बाई सीज़न 1 आई मीन कि ये एक कंप्लीट स्टोरी आर्क तो है दोस्तों, बट ऐसा एंडिंग किया गया है ताकि एक नया सीज़न बनाया जा सके। जैसे हम गेम ऑफ थ्रोन्स में देखते हैं या फिर विचर में भी देख रहे हैं ना कि एक एक सीज़न में एक एक सेंस ऑफ कंप्लीशन आपको आ रहा है, बट थोड़ा बिल्डअप भी हो रहा है कि हाँ आगे इस प्लॉट को और भी एक्सप्लोर किया जाएगा, ये कहानी अभी भी अधूरा है। इन 7 वॉल्यूम्स को मिलाकर आप एक पहला कंपेंडियम 1 या ऑमनिबस 1 कहकर बुला सकते हैं। सो इट इज़ द फर्स्ट सीजन ऑफ एवियन 9। प्लॉट के बारे में आपको बता चुका हूँ, कैरेक्टर्स से भी आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द इनसाइड आर्ट वर्क। सो हियर आर द क्रिएटर्स। अभिषेक मालसुनी हैज़ ड्रॉन फॉर द मोस्ट पार्ट, लेकिन पूरा उनका काम नहीं है। लेट मी शो यू समथिंग रियली अमेजिंग। सो या, व्हाट अबाउट दिस? And what about this? गजब का है ना। सो यहाँ पर जो सारे स्पीशीज़ हैं एवियन 9 में, उन सब के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया गया। सो दीज आर द ह्यूमंस, दीज आर द शेप शिफ्टिंग आयर्स। सो आयर्स आर वेरी क्लोज टू ह्यूमंस, दे हेल्प द ह्यूमंस टू spread their reign all over Avion 9 with their wisdom and powers. आयर्स आर वेरी काइंड, हॉस्पिटेबल एंड सॉफ्ट स्पोकन। तो इनसे कोई इमीडिएट खतरा तो है नहीं, बट देयर शेप शिफ्टिंग एबिलिटी इज़ अ गेम चेंजर फॉर श्योर। हियर वी हैव सिमियंस, द एप मैन। हियर वी हैव किनोरिन्स। सो किनोरिन्स आर वेरी ह्यूमन लाइक, बट दे आर एक्चुअली अ वेजिटेटिव लाइफ फॉर्म, यानी कि ये लोग प्लांट बेस्ड हैं। दे हैव नो स्पेशल एबिलिटीज एज सच, बट इनको मज़ा मस्ती नाच गान ये सब में ही, बेसिकली एंटरटेनमेंट में ही डूबे रहना ज़्यादा पसंद है। So they are the entertainers. These are the Bonakins. Humans के बाद अगर टेक्नोलॉजी में कोई बाप है तो वो है ये लोग। इनका टेक्नोलॉजी इतना एडवांस और इतना वियर्ड है कि ह्यूमंस इसको मैजिक और टेक्नोलॉजी का एक कम्बिनेशन का नाम देते हैं कि बोनाकिन्स जो बनाते हैं उनको डिकोड करना, उनको रिवर्स इंजीनियर करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है ह्यूमंस के लिए। सो बोनाकिन्स का एक ही शॉर्टफॉल है, उनको बहुत लालच है पैसों का। सो इवन दो दे आर स्मार्ट, देयर स्किल्स कैन बी परचेस्ड। सो बोनाकिन्स का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वी हैव नॉर्म्स, थोड़ा रेबेलियस है, थोड़ा हॉस्टाइल है, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, थोड़ा थिक हेडेड भी है, दे आर नॉट वेरी स्मार्ट, बट या हाथ का 5 उंगली सेम लेंथ का नहीं होता और सारे क्रिएचर्स का सेम फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होंगे ऑब्वियसली। सो दीज आर द मेन स्पीशीज इनहेबिटिंग एवियन 9। सो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि किस लेवल का वर्ल्ड बिल्डिंग हुआ है इस कहानी में। आई डोंट थिंक इट वुड बी टू फार-फेच्ड टू कंपेयर इट विथ द लेवल दैट वी हैव फाउंड इन द अवतार फ्रेंचाइजी।
एक पूरा नया दुनिया को इमेजिन करना, वहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ क्रीचर्स को री इमेजिन करना, उन सब क्रीचर्स को स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स देना, लुक वाइज और फीचर वाइज उन सबको डिफरेंशिएट करना, उन सबको एक इम्पॉर्टेंट रोल देना इस कहानी में। इसके लिए जिस लेवल का ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ता है, इंडिया में बहुत कम राइटर्स या पब्लिशर्स से इस किस्म का स्टोरी को अंजाम देने में सक्सेसफुल हुए हैं। इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड कन्वोल्यूटेड प्रोसेस। बहुत ही हाई लेवल राइटिंग एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज अगर आपके पास होगा, तभी आप इस किस्म का कॉम्प्लेक्सिटीज़ को भी रीडर्स के सामने बहुत ही आराम से पेश कर पाएंगे। So anyway, let's have a look at the second volume. So ये रहा कंटिनेंट ऑफ ज़ेनेंडियम, एक मैप दिया गया है। ब्यूटीफुल आर्टवर्क बाय नन अदर देन अभिषेक मालसूनी जी। सो यहाँ पर एक शेप शिफ्टिंग का एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा। सो बेसिकली शी इज़ एन आयर जो किसी कारणवश किनोरिन का रूप धारण करके रखी थी। Kinorins are the entertainers, if you remember. So now she has shape shifted into her original form. So आप समझ सकते हैं दोस्तों कि किस लेवल का प्लॉट ट्विस्ट हो रहा होगा इस कहानी के अंदर। और मुझे तो दोस्तों पढ़कर बहुत मज़ा आया। आई एम सो ग्लैड आई केम अक्रॉस दिस सीरीज़ एंड आई केम अक्रॉस शमीक दा, और उनसे मैं ये कुछ दिनों के लिए ले लिया था कि भैया मुझे ये तो पढ़ना ही पड़ेगा किसी भी हाल पर, और इसका वीडियो मुझे बनाना ही है, क्योंकि ये दोनों वॉल्यूम्स मेरे पास ऑलरेडी था। और इन दोनों को पढ़ने के बाद मेरा होप्स तो काफ़ी हाई था कि यार एक सीरीज़ कंप्लीट हो चुका है, मैं इसको कैसे पढूं। ना ये डिजिटल फॉर्मेट में अवेलेबल है और ना ही इसको प्रिंट किया गया है, बट देयर आर सम क्रिएटर्स कॉपीज। सो आई विश्ड कि सम डे किसी भी तरह ये कॉपीज़ बस मेरा हाथ लग जाए, मैं इनको फटाफट पढ़कर इनका एक रिव्यू मैं अपने सारे व्यूअर्स के लिए ज़रूर से लाऊंगा। सो फाइनली वो दिन आ ही गया और आप देख रहे हैं एवियन 9 का डिटेल्ड रिव्यू शोइंग ऑल द डिटेल्स दैट यू नीड टू सी। सो दिस इज़ द फोर्थ बुक, और यहाँ पर पेंसिलर चेंज हुआ है, बट एज यू कैन सी स्टैंडर्ड्स में कोई ऐसा गिरावट नहीं हुआ है। कंटिन्यूटी वाला फील बरोबर आ रहा है, बिकॉज कोई भी आर्टिस्ट किसी से भी कम नहीं है इस सीरीज़ में। और इस सीरीज़ में लगभग हर एक बुक के एंड में एक छोटा सा शॉर्ट स्टोरी दिया गया है अबाउट वन ऑफ द कैरेक्टर्स फ्रॉम हियर, और उनके बारे में थोड़ा डेप्थ दिया गया है। सो कैरेक्टर डेवलपमेंट जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, सो दैट द रीडर्स कैन कनेक्ट विथ ऑल द कैरेक्टर्स इन द सीरीज इन द स्टोरी। सो उस चीज़ पर भी बहुत ही बढ़िया तरीके से फोकस किया गया है। सारे कैरेक्टर्स से आप रूबरू हो पाएंगे, और इतना विविड डिटेल्स में इन सारे कैरेक्टर्स के बारे में विश्लेषण किया गया है, इन सारे कैरेक्टर्स के बारे में बैक स्टोरीज दिया गया है, और एवियन 9 को इतना सुंदर तरीके से एक्सप्लोर किया गया है कि आप इस कहानी को पढ़ते वक्त इस एवियन 9 प्लैनेट का एक हिस्सा बन ही जाएंगे। जैसे कि मैं बोल रहा था, अवतार लेवल का चीज़ है इधर। आई वॉज नॉट बीइंग सरकास्टिक, इंस्टेड आई वॉज बीइंग वेरी सीरियस, क्योंकि इफ़ यू कैन रिमेंबर अवतार 1, अवतार 2 कुछ ऐसे फिल्म्स हैं जिनको देखते वक्त आपको लगेगा कि आप उसी दुनिया का ही एक हिस्सा हैं। सो उसी किस्म का एक्सपीरियंस आपको इस सीरीज़ को पढ़ते वक्त भी मिलेगा। सो ये रहा 5th बुक। यहाँ पर भी एक दूसरा आर्टिस्ट है, बट एज आई सेड कोई भी किसी से कम नहीं, सब ने ही बहुत ही उम्दा काम किए हैं। एंड लेट मी शो यू समथिंग रियली अमेजिंग, एंड या हियर वी गो। सो एक पूरा शहर एक क्रीचर के पीठ के ऊपर बसा हुआ है, और वहाँ पर जा रहे हैं हमारे कुछ इम्पोर्टेंट की कैरेक्टर्स। क्या करने, कैसा क्वेस्ट है, क्या होता है क्या नहीं होता है, वो सब मैं इतना डिटेल में डिस्कस नहीं कर पाऊँगा। कहानी में रोमांच भरपूर है, एक बहुत ही बेहतरीन क्वेस्ट है। देयर इज़ लव, देयर इज़ ह्यूमर, देयर इज़ एक्शन, देयर इज़ बिट्रेयल, देयर इज़ जेलसी, देयर इज़ एवरीथिंग दैट यू नीड फ्रॉम अ गुड सीरीज। सो दिस इज़ द 6th वॉल्यूम। कलर्स देखिए दोस्तों। सो 6th वॉल्यूम में अभिषेक मालसूनी मेक्स अ कमबैक, एज यू कैन सी, एंड व्हाट एन अमेजिंग जॉब Mr. Malsuni has done here. So anyway, that was the 6th book and here is the final one. So यहाँ पर फिर से आर्टिस्ट चेंज हो जाता है, बट एज आई सेड काम तो बेहतरीन था इस पूरे सीरीज़ में। सो बेहतरीन ही है और बेहतरीन ही रहेगा ऑब्वियसली, बिकॉज ये कुछ 10 साल पहले ये कहानी बुना गया था, इस पूरे सीरीज़ को अंजाम दिया गया था। सो 10 साल पहले विद इन अ स्पैन ऑफ लगभग 2 years इस पूरे 7 वॉल्यूम्स को कंप्लीट किया गया था। सो आप सोच ही सकते हैं कि कितना सीरियस बंच ऑफ क्रिएटर्स दे वेयर, बट जिनके पास राइट्स है, द मेन मैन हु आर कॉलिंग द शॉट्स, दे हैव बीन अ बिट लाउजी, जिसकी वजह से ये बढ़िया सीरीज़ कभी मास प्रिंटिंग का शक्ल देख ही नहीं पाया।
एंड ये काफ़ी दुखद है बिकॉज दिस इज समथिंग क्रिएटेड बाय इंडियन क्रिएटर्स, बट अनफॉर्चुनेटली द इंडियन रीडर्स हैव बीन चीटेड आउट ऑफ गेटिंग द एक्सपीरियंस, गेटिंग द एंजॉयमेंट आउट ऑफ रीडिंग दिस सीरीज इन इट्स एंटायरिटी. सो गाइज, ये रहा आपके सामने सारे वॉल्यूम्स. सारी चीज़ों के बारे में डिटेल्स में आपसे डिस्कस कर चुका हूँ. एक बेहतरीन सीरीज़, काफ़ी सारा रीडिंग मटेरियल, हर एक मामले में इट्स 10 आउट ऑफ 10, चाहे वो स्टोरी हो, आर्ट वर्क हो. एक लिटरल साईफाई और फैंटेसी का कम्बिनेशन वाला वेब सीरीज़ देखने का पूरा वाइब आ रहा था इस चीज़ से. मुझे बहुत मज़ा आया पढ़कर, और ये जो मज़ा है ये मैं पूरा देश को देना चाहता हूँ. मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ, बट मैं नहीं दे सकता. सो फिलहाल मैंने बस अकेला ही मज़ा ले लिया इस सीरीज़ का, और जितना हो सके आप लोगों को इस वीडियो के ज़रिए, थोड़ा ही सही लेकिन उसका एक टेस्ट आपको दे ही दिया. सो कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, मुझे ज़रूर बताइएगा. आई पर्सनली फील वेरी प्राउड, क्योंकि इस सीरीज़ का जो मेजोरिटी ऑफ द क्रिएटर्स है वो इंडियन है. आर्टिस्ट काफ़ी बार चेंज हुआ है, बट मेजोरिटी ऑफ द आर्ट वर्क हैज़ बीन डन बाय अभिषेक मालसुनी. शशांक मिश्रा एज अ कलरिस्ट हैज़ डन अ ट्रिमेंडस जॉब, और पूरा सीरीज़ शमीक दासगुप्ता जी लिखे हैं, जिनका राइटिंग का ऑलरेडी मैं एक बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, था और रहूँगा भी. सो या, दैट्स ऑल इन ऑल अबाउट एवियन 9. जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि इसका जो राइट्स है जिनके पास, उन लोगों को भी थोड़ा एहसास हो कि हाँ, इसका डिमांड है, इसको प्रिंट में लाना चाहिए, इसको रीडर्स तक पहुंचाना ज़रूरी है. एक ऐसा बेहतरीन सीरीज़ ठंडे बस्ते में रखने का कोई मतलब ही नहीं बनता. एनीवे गाइज, माई जॉब हियर इज़ डन. आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.